नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज संकोष्ठी चतुर्थी व्रत है, तो कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत है, तो आप सबको मेरी तरफ से संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज संकोष्ठी चतुर्थी व्रत के शुभ अवसर पर मैं आपके साथ कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा के शुभ समय, चंद्रोदय के समय, साथ ही में महत्व, व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आषाढ़ संकोष्ठी चतुर्थी व्रत 2024। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि होती है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकोष्ठी चतुर्थी कहते हैं। इस साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती है। आइए बात करते हैं साल 2024 में कृष्ण मंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के शुभ समय के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 25 जून यानी कि आज मध्य रात्रि 1:23 पर शुरू हो चुकी है और इस तिथि का समापन इस दिन रात्रि यानी कि आज ही 11:10 पर होगा। ऐसे में कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत 25 जून 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। संकोष्ठी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रदेव की उपासना का भी विधान है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 10:23 पर होगा। आइए बात करते हैं कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की महत्व के बारे में। इस विशेष दिन पर भगवान गणेश के एक दंत रूप की उपासना की जाती है। इस दिन भगवान गणपति की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। नारद पुराण के अनुसार आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है, क्योंकि ये तिथि रथांतर कल्प का प्रथम दिन है और इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करने देवताओं के लिए दुर्लभ फल ही प्राप्त कर लेता है। भगवान गणेश विद्या के स्वामी हैं, इसलिए जो छात्र इस दिन भगवान गणेश की उपासना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते उन्हें बल, बुद्धि और विद्या का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की, कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि के बारे में। कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत के दिन यानी कि आज के दिन, चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर उपवास का संकल्प लेकर प्रति सवेरे से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे और चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उनके साथ उनके आयुध और वाहन भी लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करे। पूजा के वक्त प्रति को अपना मुख पूर्व और उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। पंचामृत से भगवान गणेश को स्नान करवाकर फल, फूल, रोली, मौली, अक्षत अर्पित कर मोदक का नैवेद्य अर्पण करे। गणेश जी की आरती के बाद ओम गणेशाय नमः अथवा ओम गण गणपते नमः का यथाशक्ति जाप अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुश, फूल, अक्षत आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दे। इसके बाद गणेश जी की कथा का वाचन या श्रवण करे। आइए बात करते हैं कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में, जिससे भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं। पहला उपाय, अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशानी के जूझ रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी पर सुबह स्नान करने के बाद गणपति बापा की दीपक जलाकर गणपति बापा को आरती करें और मोदक का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जातक को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और कर्ज समाप्त होता है। नंबर 2, कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत के दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करें, क्योंकि गणपति बापा को हरा रंग प्रिय है। इसके बाद विधि पूर्वक प्रभु की पूजा अर्चना करें, उन्हें 5 लौंग, 5 इलायची अर्पित करें। कहा जाता है कि इस टोटके को करने से परिवार के सदस्यों के बीच मन मुटाव की समस्या से मुक्ति मिलती है। नंबर 3 और अंतिम उपाय है कि जीवन के संकटों के दूर करने के लिए कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी का व्रत करें और केले के पत्ते पर रोली से त्रिकोण बनाए। अगर बाले कोण पर मसूर की दाल और लाल मिर्च रखें। इस दौरान अग्नि सखस्य वधिना मंत्र का जाप करें, जिसे अग्नि सखस्य वधिना मंत्र का, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे जातक को सभी तरह के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। आइए बात करते हैं कृष्ण पिंगल संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की कथा के बारे में।
सनातन शास्त्र में निहित है कि इस द्वापर युग में महिजीत नामक एक प्रतापी राजा था। उसके प्रताप की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। प्रजा में राजा के प्रति बेहद स्नेह सम्मान था। हालांकि राजा का कोई संतान नहीं थे, इसके लिए महिजीत बहुत परेशान रहता था। अपने गुरुजनों से सलाह लेकर महिजीत ने कई यज्ञ किए, साथ ही शुभ तिथियों पर दान पुण्य भी किए। इसके बावजूद महिजीत का कोई भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुआ। समय के साथ महिजीत वृद्ध होने लगे। एक दिन महिजीत बेहद निराश होकर अपने गुरुओं से बोले, मैं चाहता हूँ कि कोई उचित उत्तराधिकारी ही राज्य संभाले। मेरे जाने के बाद इस राज्य का क्या होगा? कौन संभालेगा? क्या वह परंपरा का निर्वहन कर पाएगा? ये जान गुरुजनों ने प्रजा से राय और सहायता लेने की सलाह दी। तब महिजीत ने प्रजा को बुलाकर अपनी आप बीती सुनाई और प्रजा ने गुरुजनों की फैसला सुनाने की सलाह दी। उस समय गुरुजनों ने वन की ओर गमन करने की सलाह दी और महिजीत प्रजा और गुरुजन वन की ओर कूच कर गए। और वन में प्रजाजन की मुलाकात ऋषि लोमस से हुई और उस समय प्रजाजन ने आने का औचित्य बताया। और तब ऋषि लोमस ने कहा कि आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर राजन एक दंत भगवान गणेश की पूजा करे, साथ ही चतुर्थी व्रत करे। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराए और वस्त्र का दान करे। इन उपाय को करने से राजन का अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कालांतर में राजा महिजीत ने ऋषि लोमश के वचनों का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत और रानी सुदक्षिणा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो भी ये व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूर्ण करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय गणपति बाप्पा। दोस्तों, आज कृष्ण पिंगला शंकर चतुर्थी व्रत से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।